दरभंगा के अलीनगर में लगी आग, मौके पर पहुंचा दमकल गाड़ी, बड़ी दुर्घटना से बाल बाल बचे मोहल्ले वासी। दरभंगा नगर निगम के वार्ड संख्या 1 अलीनगर के समीप सूखे जल कुंभी रखी हुई थी, जिसमें अचानक आग लग गई। आग लगातार विकराल रूप लेने लगी, जिसकी सूचना आनन फानन में वार्ड पार्षद तबस्सुम खातून के पति पप्पू खान को दी गई। वहीं पप्पू खान बिना वक्त गवाए हुए यह सूचना फायर ब्रिगेड को दी। कुछ ही मिनटों में फायर ब्रिगेड की गाड़ियां घटनास्थल पर पहुंचकर आग पर काबू पाने में सफलता हासिल की। वहीं मोहल्ले वासियों ने कहा कि पप्पू खान की सक्रियता से आज मोहल्ले वाले बाल बाल बच गए, क्योंकि आग लगने के बाद आग विकराल रूप लेने लगी थी। अगर दमकल की गाड़ियां आने में देर करती तो आज एक बड़ी घटना घट सकती थी। वहीं लोगों ने वार्ड पार्षद पति को धन्यवाद देते हुए कहा कि तुरंत कार्रवाई होने की वजह से कई घर आग की लपटों में आने से बच गई। आज मोहल्ला अलीनगर में रात्रि करीब 9 बजे मस्जिद के ठीक पीछे वाले में कुंभी में आग लग गया था। बहुत भयानक आग लगा था। अगल बगल घर बहुत सारा था जो क्षति हो सकता था, बहुत सारा प्रॉपर्टी को क्षति पहुंचा सकता था। हम लोगों ने तुरंत कार्रवाई की और वार्ड पार्षद इन्फॉर्म किया, जो 15 से 20 मिनट में फायर गाड़ी आया और आग बुझाने का कार्य संपन्न हुआ और पूर्ण रूप से ये कार्य सफल हुआ और क्षति होने से बच गया। और हम अपने वार्ड पार्षद का बहुत ही धन्यवाद करते हैं, जो जब भी कोई भी आपदा या मुसीबत आता है हमेशा खड़ा रहता है, चाहे 12 बजे रात हो, 9 बजे रात हो, सुबह हो, कभी भी हो, वो हमारे वार्ड में हमेशा एक्टिव रहते हैं। इन सब कार्यों के लिए, समाज सेवा के लिए, इनके लिए मैं उनका बहुत ही आभारी हूँ। और वार्ड नंबर 1 अलीनगर, जो अलीनगर मस्जिद है, बड़ी मस्जिद के पीछे एक सार्वजनिक ज़मीन है, मठ की ज़मीन है या क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन उस ज़मीन पे कुंभी सब है। जो गर्मी का समय है, कुंभी सब सूख गया है और कुछ बच्चे यहाँ के मोहल्ले के ही बच्चे हैं, मैं किसी का नाम नहीं जानता हूँ, वो बच्चे यहाँ पर आके सिगरेट वगैरह पीते हैं, वाइटनर वगैरह सूंघते हैं। सिगरेट पीने के क्रम में हो सकता है उन्होंने माचिस फेंक दिया हो, जिससे आग लग गया। ये आग इतना विकराल हो गया कि हम कह नहीं सकते हैं। जब मैंने अपने घर के बाजू से देखा तो आग बढ़ती जा रही थी, जिसमें मैंने आकर के अपने वार्ड के पार्षद को मैंने कॉल किया। वो किसी से बात कर रहे थे और वो उन्होंने बात करते हुए मेरा कॉल रिसीव करके मुझे रिस्पांस दिया। मैंने उन्हें सारा बात बताया और उन्हें विदिन 5 मिनट में फायर ब्रिगेड की गाड़ी को भेज दिया। मैं पप्पू जी को भी धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मेरी बात का मान रखा। तो वहीं और मैं यहाँ के फायर ब्रिगेड सेवा को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, जो सही समय पर आकर आग को बुझाने का प्रयास किया, उसके लिए धन्यवाद। आपको सुनाएंगे आखिर लोगों ने क्या कुछ कहा। मौजूद लोगों के द्वारा जो भी बातें कही गई है वो हम आपको सीधे सुनाते हैं। वहीं मौके पर डीएसपी अमित कुमार भी पहुंचे, जहां उन्होंने स्थिति को संभाला और मौजूद लोगों की भी बातें सुनी और उनकी समस्याओं का निदान का भरोसा दिया। फायर ब्रिगेड को और पार्षद महोदय को। प्रथम पुण्यतिथि पर याद किए गए सीपीआई के दिवंगत नेता कॉमरेड विमल कांत चौधरी। गुरुवार को भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई जिला कार्यालय लालबाग में पार्टी के पूर्व राज्य पार्षद सदस्य कॉमरेड शत्रुघ्न झा की अध्यक्षता में पार्टी के पूर्व राज्य पार्षद सदस्य लगभग 50 वर्षों तक जिला केंद्र में पूरी वक्ती नेता के रूप में गरीब, मजदूर, छात्र, नौजवान के हक हुकूक के लिए अपना सर्वस्व जीवन निछावर करने वाले नेता कॉमरेड विमल कांत चौधरी के पुण्यतिथि पर संकल्प सभा का आयोजन किया गया, जिसमें पार्टी के जिला मंत्री नारायण जी झा ने कहा कि कॉमरेड विमल कांत चौधरी पार्टी को पूरे मिथिलांचल से सींचने का कार्य किया है। उनके नेतृत्व में कई बड़े जन आंदोलन हुए हैं, कई मोहल्ला और बस्तियों को उन्होंने बसाने का कार्य किया है। भूमिहीनों को जमीन पर पट्टा दिलाकर उन्हें सम्मानपूर्वक जीवन जीने का अधिकार दिलवाने का भी संघर्ष उन्होंने अंतिम समय तक करते रहे हैं। उनके जाने से पार्टी को बहुत बड़ी क्षति हुई है, जिसे निकट भविष्य में भरपाई कर पाना मुश्किल होगा। वहीं मौके पर मौजूद लोगों ने उनके तस्वीर पर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए अपने अपने विचार व्यक्त किए। इस मौके पर सीपीआई नेता विश्वनाथ मिश्र, सुधीर कुमार राय, राम उदार शाह, राम बाबू सिंह, एआईवाईएफ के प्रदेश उपाध्यक्ष राजू मिश्रा सहित एआईएसएफ के जिला सचिव शरद कुमार सिंह, हर्षवर्धन सिंह आदि कई लोग मौजूद थे। कांत चौधरी दा के प्रथम पुण्यतिथि के अवसर पर पार्टी जिला कार्यालय में हम लोग उनके प्रथम पुण्यतिथि को संकल्प दिवस के रूप में मना रहे हैं। आज हम लोग उनके पुण्यतिथि के अवसर पर संकल्प ले रहे हैं कि जो सपना उन्होंने देखा था, जिसको वो अपने जीवन में
बहुत हद तक पूरा करने का प्रयास किया, लेकिन जो छूटा उनका काम है उसको हम अपने जिला सचिव, सहायक जिला मंत्री के नेतृत्व में उसको पूरा करने का संकल्प लेंगे। आपको ज्ञात होगा कि कॉमरेड विमल कांत दा के प्रथम पुण्यतिथि पर उनके जीवनी पर हम लोग चर्चा करेंगे और उनके जीवन का वर्णन जितना किया जाए वो कम होगा। वो अपने रीजन में पूरे पार्टी को, पूरे मिथिलांचल में जिस तरह से सींचा और दर्जनों विधायक, कई एमपी उन्होंने जिताने का काम किया था और ख़ास करके गरीब मजदूर के लिए उन्होंने जो जीवन प्रयत्न मरते दम तक कार्य किया था, उसका जितना सराहना किया जाए वो कम है। सैकड़ों लोगों को ज़मीन दिलवा के उनको बसाया, कई मोहल्ले, कई गाँव उन्होंने गरीबों का बसाया। साथ ही उसके बेहतरी जीवन के लिए मरणोपरांत वो संघर्ष करते रहे। आज उनके पुण्यतिथि पर हम लोग उनको याद करके आज संकल्प लेंगे। शरद कुमार सिंह, जिला कार्यकारिणी सदस्य CPI। आज स्वर्गीय विमल कांत चौधरी, कॉमरेड विमल कांत चौधरी जो हमारे पिताजी भी थे, जिनके प्रेरणा से हम भी कम्युनिस्ट पार्टी में आए और उनका जो आदर्श था, उनका जो सोच था, उनका जो गरीब गुरबा के लिए, मजदूर वर्ग के लिए, आम आवाम के लिए, दरभंगा के सर्वांगीण विकास के लिए जो उनका सोच था, उस सोच को हम लोग मंजिल तक पहुंचाने का संकल्प लेने के लिए यहाँ भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी कार्यालय में एकत्रित हुए हैं और उनके अरमान को, उनका जो सपना था, उसको मंजिल तक पहुंचाने के लिए लगातार संघर्ष करते रहेंगे। कौन कौन लोग भाग लिए आज के कार्यक्रम में? आज के कार्यक्रम में हमारे राज्यसभा राज्य परिषद के पूर्व सदस्य शत्रुघ्न झा जी, हमारे जिला के भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के सचिव नारायण जी झा जी, हमारे किसान सभा के पूर्व अध्यक्ष और राज्य जिला कार्यकारिणी सदस्य भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी अहमद अली तमन्ने, हमारे सुधीर कुमार राय जिला कार्यकारिणी सदस्य, अखिलेश चौधरी जी सहायक अंचल सचिव टाउन, रामनाथ पजियार भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी शहरी क्षेत्र सचिव, राम उद्गार साव किसान सभा के जिला उपाध्यक्ष, विश्वनाथ मिश्र किसान सभा के सह सचिव, जिला सह सचिव, राजू मिश्रा AIYF के राज्य उपाध्यक्ष, शरद सिंह AISF के जिला सचिव, गौतम कांत चौधरी दरभंगा जिला भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जिला परिषद सदस्य, गुड्डू यादव, रोहित चौधरी, शिव कुमार सिंह सहित दर्जनों लोग आज यहाँ उपस्थित हुए हैं। उनके श्रद्धांजलि सभा में आज संकल्प लेंगे। यहाँ अब उनके जीवन का, उनके संघर्षों का चर्चा होगा और यहाँ लोग संकल्प लेंगे जो उनके अरमानों को मंजिल तक पहुँचा। नाम बताइए। राजीव चौधरी, सहायक जिला सचिव भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी दरभंगा। अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे मिथिला स्टूडेंट यूनियन के कार्यकर्ताओं का उप महापौर के साथ हुआ वार्ता, समाप्त किया भूख हड़ताल। मिथिला स्टूडेंट यूनियन के द्वारा बुधवार से वार्ड नंबर 17 गांधीनगर कटरैया संबंधित 4 सूत्रीय मांग को लेकर शुरू हुए अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल को दरभंगा उप महापौर नाजिया हसन के सकारात्मक आश्वासन के बाद दूसरे दिन गुरुवार को समाप्त कर दिया गया। आमरण भूख हड़ताल पर बैठे मिथिला स्टूडेंट यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता अमन सक्सेना व नगर अध्यक्ष अर्जुन कुमार दास को उप महापौर नाजिया हसन ने जूस पिलाकर अनशन समाप्त किया। इस बाबत MSU प्रवक्ता अमन सक्सेना ने कहा कि हम लोग बुधवार से आमरण अनशन भूख हड़ताल शुरू किए हैं। लोगों की मांग थी कि पानी की समस्या से जूझ रहे लोगों को तत्काल हर घर को नल का जल दिया जाए, मोहल्ले में हो रहे जल जमाव को तत्काल निदान किया जाए, दोनार से टिन्ही पुल तक बन रहे नाला का समय सीमा निर्धारित किया जाए कि नाले का निर्माण कब तक कर लिया जाएगा। साथ ही गांधीनगर कटरैया पोखर का तत्काल साफ सफाई और घाट का निर्माण किया जाए, जिस पर निगम प्रतिनिधि द्वारा सकारात्मक पहल करने का काम किया गया। विद्युत अधीक्षण अभियंता की अध्यक्षता में स्मार्ट मीटर लगाने को लेकर विभागीय अभियंताओं एवं अन्य कर्मियों के साथ की गई बैठक, दिए गए कई दिशा निर्देश। गुरुवार को नाका नंबर 5 के पास स्थित विद्युत अधीक्षण अभियंता सीताराम पासवान की अध्यक्षता में स्मार्ट मीटर की अधिस्थापना हेतु टीम उपलब्ध करवाने के लिए सभी विभागीय अभियंताओं एवं दरभंगा शहर में मीटर अधिस्थापना कर रहे एजेंसी EDF, सिरोको तथा हाईरेंट के उच्चस्थ अधिकारियों के साथ विस्तार पूर्वक बैठक की गई। इसमें EDF के अधिकारियों को जल्द से जल्द पर्याप्त मात्रा में मीटर लगाने हेतु टीम उपलब्ध करवाने हेतु निर्देशित किया गया।
ईडीएफ के द्वारा 2 दिनों के अंदर लगभग 60 की संख्या में 2 सदस्यीय टीम उपलब्ध करवाने का आश्वासन दिया गया। विद्युत कार्यपालक अभियंता विकास कुमार के द्वारा बताया गया कि मीटर अधिस्थापना में ईडीएफ के सहयोग करने के लिए दरभंगा शहर के सभी अभियंताओं को निर्देशित किया गया। एमएलएसएम महाविद्यालय के सभागार में कार्यस्थल पर खुशी में वृद्धि विषय पर संगोष्ठी का किया गया आयोजन। एमएलएसएम महाविद्यालय के सभागार में मनोविज्ञान विभाग एवं IQAC के संयुक्त तत्वाधान में गुरुवार को कार्यस्थल पर खुशी में वृद्धि विषय पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता प्रधानाचार्य डॉक्टर शंभू कुमार यादव ने की। विशिष्ट अतिथि के रूप में संगोष्ठी को संबोधित करते हुए मिथिला विश्वविद्यालय के मनोविज्ञान विभागाध्यक्ष डॉक्टर ध्रुव कुमार ने कहा कि किसी देश के समृद्धि का आकलन पहले उसकी आर्थिक प्रगति के आधार पर किया जाता है। इस सोच में बदलाव आया है वर्ष 2011 में। उसी वर्ष WHO की बैठक हुई जिसमें तय किया गया कि किसी देश की समृद्धि का आकलन वहां की GDP के अलावा देशवासियों की खुशी के आधार पर किया जाना चाहिए। इसे देखते हुए भूटान ने ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस नामक एक पैमाने का इजाद किया। उन्होंने कहा कि विश्व के मानचित्र पर फिनलैंड, डेनमार्क, स्विट्जरलैंड आदि देशों के निवासी सर्वाधिक खुश है। इस पैमाने पर भारत की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। हैप्पीनेस इंडेक्स में 135वें स्थान पर बना हुआ है। वहीं मौके पर मौजूद कई वक्ताओं ने भी अपने अपने विचार रखे। इसके अलावा महाविद्यालय के कई शिक्षक शिक्षिकाएं एवं कर्मचारीगण के साथ कई छात्र छात्राएं भी मौजूद थे जिन्होंने इस संगोष्ठी का लाभ लिया। विश्वविद्यालय थाना पुलिस ने नशे की हालत में एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार। अग्रिम कार्रवाई करते हुए भेजा न्यायिक हिरासत में। विश्वविद्यालय थाना पुलिस को यह सूचना मिली थी कि एक अभियुक्त जो नशे की हालत में है और वह हंगामा कर रहा है। इसी गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने छापेमारी की और इस अभियुक्त को रोहेलागंज से गिरफ्तार कर लिया। वहीं गिरफ्तार अभियुक्त का नाम छोटू महासेठ है। इसके पिता का नाम शिव कुमार महासेठ है, जो रोहेलागंज का ही विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र का रहने वाला है, जहां पुलिस अब अग्रिम कार्रवाई करते हुए इसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया। विश्वविद्यालय थाने में दर्ज मामले में फरार चल रहे एक महिला को विश्वविद्यालय थाना पुलिस ने किया गिरफ्तार। कागजी कार्रवाई कर भेजा न्यायिक हिरासत में। विश्वविद्यालय थाना पुलिस ने थाना क्षेत्र के ही काफोगंज से एक महिला को गिरफ्तार किया। इस पर 2022 में 424/2022 कांड संख्या दर्ज है, जिसके बाद पुलिस काफ़ी दिनों से इसकी तलाश कर रही थी और गिरफ्त से बाहर चल रही थी, जिसके बाद पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर इस महिला को गिरफ्तार किया। इसकी गिरफ्तारी काफोगंज से हुई है। वहीं अब इस पर कागजी कार्रवाई कर इसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। मिथिला विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर गणित विभाग में बिहार सरकार की स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के लिए एक जागरूकता कार्यक्रम का किया गया आयोजन। गुरुवार को मिथिला विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर गणित विभाग में बिहार सरकार की स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के लिए एक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य वक्ता के रूप में जिला निबंधन परामर्श केंद्र के प्रबंधक राजेश कुमार रंजन मौजूद थे, जिन्होंने कई बातों का जिक्र किया। उन्होंने छात्र छात्राओं को स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी दी। मौके पर विभाग के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर एयाज अहमद ने बताया कि यह योजना छात्रों के हित में है, जिसका लाभ अधिक से अधिक जरूरतमंद एवं आर्थिक रूप से कमजोर छात्र छात्राओं को लेना चाहिए। विभाग के शिक्षक डॉक्टर SN रॉय, डॉक्टर अभिमन्यु कुमार, डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार यादव, डॉक्टर नेहा वर्मा, विपुल स्नेही एवं शिक्षेत्र कर्मियों में सरोज कुमार चौधरी, विष्णु प्रभाकर तथा शंकर यादव आदि मौजूद थे। तो वहीं इस मौके पर विभाग के कई छात्र छात्राएं भी मौजूद थे, जिन्होंने इसका लाभ लिया।